एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह का बहुत करम है, हर चीज़ अच्छे से जा रही है एंड आई होप आप लोगों की भी लाइफ बहुत बेहतर जा रही होगी। और जैसी भी लाइफ हो, ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए जिस हाल में भी हम हैं इस वक्त। जितनी भी फैमिलीज़ जो आउट ऑफ कंट्री रहती हैं ना, पाकिस्तान की कदर सबसे ज़्यादा उन्हें होती है। बहुत फैसिलिटीज़ हैं बाहर, बहुत कुछ आसान है बाहर, बहुत सारे गैजेट्स हैं, लाइफ बहुत इजी है, लेकिन उनका दिल फिर भी यही करता है कि उन्हें टाइम मिले और वो पाकिस्तान चले जाएं। ऐसे तो हर मुल्क की एक अलग खूबी है, पर हर मुल्क पाकिस्तान नहीं है। ऐसे ही है ना, अपने घर जैसा होता है अपना मुल्क। हर चीज़ अपनी अपनी होती है। जहाँ इंसान पैदा होता है वहीं से उसके दोस्त बनना शुरू होते हैं और एडल्ट होने तक वहीं अपनी ज़िंदगी गुजारता है, 20-22 साल, या फिर जिसके नसीब में जितनी एज में बाहर जाना लिखा हो, बस ऐसा ही है। खैर, ये मेरा ख़्याल है, अब मैं नहीं जानती कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो हम इतनी देर से सफ़र कर रहे हैं, मैं बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली शादी है हमारे घर में, ये तो आप सबको पता है, मेरे व्लॉग्स आप लोग देखते हैं। मेरे लास्ट व्लॉग में भी मैं शादी की शॉपिंग कर रही थी, तो वही बस शॉपिंग भी हो गई है और अब मेहमान आना शुरू हो गए हैं। तो हमारी आंटी जो स्वीडन रहती हैं, जो कि 4 महीने पहले गई हैं पाकिस्तान से स्वीडन, गर्मियों में आई हुई थी, लेकिन अचानक से शादी प्लान हो गई, तो बस आंटी को अब हम दोबारा लेने जा रहे हैं। अंकल के बिजी स्केड्यूल की वजह से अंकल को छुट्टियां नहीं मिली हैं, आंटी को मिल गई हैं, तो अंकल नहीं आ रहे, सिर्फ आंटी आई हैं। तो हम आंटी को रिसीव करने आए हैं एयरपोर्ट। यहाँ हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और हैदर अली अभी उठे हैं। अपनी नींद पूरी करके हम बिल्कुल नहीं सोए। हैदर अली जो है अभी उठे हैं और यहाँ हम पटिया में हैं। आंटी का जहाज़ जो है वो लैंड हो चुका है, बट उन्हें काफ़ी टाइम अभी लगेगा, बोर्डिंग वगैरह में उनको टाइम लगेगा। तो हम आए हैं आंटी को लेने, पर शादी के लिए आंटी आ रही हैं, तो शादी के मेहमान ही हुए। फिर बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बिकॉज इस्लामाबाद और मरी जो है, मतलब मरी साथ साथ ही है शायद, ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर, तो जैकेट वगैरह हम पहन लें फिर बाहर जाएंगे। हम एयरपोर्ट जैसे ही पहुँचे तो गाड़ी पार्क ही कर रहे थे, कितने में आंटी की कॉल आई और उन्होंने कहा कि आप लोग किधर हो, मेरा जहाज़ जो है वो लैंड हो गया। तो दानियाल ने उन्हें कहा कि हम बस गाड़ी पार्क कर रहे हैं और अभी आते हैं अंदर, इतना आपको भी टाइम लग जाएगा बोर्डिंग वगैरह में। तो गाड़ी वगैरह पार्क की, जैकेट्स वगैरह पहनी, तो फिर हम गए एयरपोर्ट के अंदर। तो हमने जो हाल देखा, इतना रश था एयरपोर्ट पर, इतना रश और इतनी ज़्यादा खुशबू फूलों की पत्तियाँ फ्लोर पर फैली हुई थी। जितने भी लोग थे उनके हाथों में हार थे फूलों के, तो सब वेलकम के लिए खड़े हुए थे। उम्रा करके जो आ रहे थे उन्हें देख के बहुत ज़्यादा दिली खुशी महसूस हो रही थी कि कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला ने अपने घर पे बुलाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है ये, लेकिन पूरी नहीं हो पाती, कोई ना कोई मजबूरी होती है। जो सही बात है वो तो फिर ये है कि अल्लाह ताला ख़ुद बुलाता है बंदे को अपने दर पर, तो ही जा सकता है, वरना बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं लेकिन नसीब में नहीं है उनके जाना, तो ये तो अल्लाह ताला के काम है। तो मेरी तो यही दुआ है कि सबसे पहले जो जो ये देख रहा है
उन सब के पेरेंट्स को अल्लाह ताला हज कराए या उम्रा कराए, आमीन। अल्लाह ताला सबको बुलाए। अपने सेकंड लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैं हैदर अली की शर्ट लेकर आई हूँ वूल की, तो वही शर्ट जो है मैं उसे यहाँ पहना के ले आई थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म थी। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं नॉर्मल पैंट शर्ट बना के ऊपर इसे जैकेट पहना दूँगी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, सिर्फ यही शर्ट पहना देती हूँ, नीचे उसने हाई नेक पहनी हुई है और यही शर्ट इसको पहना देती हूँ। तो बस मैंने यही बना ली। ज़्यादा कपड़े हों और बच्चों के साथ ट्रैवल करना हो और ट्रैवल लंबा हो तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो फिर मैंने उसे सिर्फ यही शर्ट बना दी और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। हम यहाँ पर खड़े होकर कब से वेट कर रहे थे आंटी का, और आंटी जो है नहीं आ रही थी, तो काफ़ी देर हो गई थी। तो मैंने दानियाल को कहा कि दानियाल चले हम दूसरी साइड चलते हैं। दानियाल ने कहा कि हम जैसे ही निकलेंगे बाहर तो मुझे लगता है कि आंटी आ जाएंगी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, हम कब से खड़े हैं और वो नहीं आ रही हैं, तो चलें आप चलें ना वहाँ पर। तो हम दोनों जैसे ही बाहर गए इतने में पीछे से आंटी की कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि मैं आ गई हूँ, तुम लोग किधर हो। तो हियर वी आर, हमने आंटी को रिसीव किया और अब हम जाएंगे घर। माल्टा ले आई हुई थी कहीं, तो आज अच्छी कि मुझे दे, मैंने कहा नहीं आप खाओ, कहती है नहीं खाओ, इंग्लिश स्पीकिंग थी। वापसी के लिए निकलते निकलते हमें सुबह हो गई थी, तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम रुके नाश्ते के लिए, जिसमें हमने ऑर्डर किया मुर्ग चने, पराठे, ऑमलेट और ऑफ कोर्स चाय। हर चीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की थी, लेकिन हम इसको उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि हैदर काफ़ी रो रहा था, उसकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और ज़िद कर रहा था कि मैंने सिर्फ दानियाल के पास ही जाना है, और हम सब उठा रहे थे लेकिन वो हमारे पास नहीं आ रहा था। तो दानियाल ने खड़े खड़े ही बस चाय पी और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तो जो दानियाल का ब्रेकफास्ट था वो हमने पैक करवा लिया क्योंकि दानियाल ने सुबह जॉब पर भी जाना है, तो वो घर पर जो है वो ब्रेकफास्ट कर लेंगे, वही हमने पैक करा लिया था। यहाँ से बस हमारा थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है घर का, और इतने में अंकल की भी कॉल आ गई। उन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ पहुँचे हो, कब तक घर आना है। तो बस हम घर पहुँचने वाले हैं। जब हम घर पहुँचे तो थोड़ी बहुत रोशनी होना शुरू हो गई थी, सूरज निकल रहा है आराम आराम से। जब हम घर पहुँचे तो सब सो रहे थे, सिर्फ बड़े ही उठे हुए थे, बच्चे सारे सो रहे थे। तो आंटी सबसे मिली, उसके बाद आई थिंक वो भी सोने चली गई और मैं तो डायरेक्ट ऊपर चली गई थी क्योंकि हैदर जो है उसने सोना था, तो हम भी ऊपर जाके सो गए। उसके बाद हम उठे सुबह 10-11 बजे। कल निकाह का इवेंट है जिसकी तैयारियां हमने करना शुरू कर दी हैं, और साथ साथ फर्नीचर भी जो है वो डिलीवर हो गया है, बाकी सारी चीज़ें भी आ चुकी हैं। यहाँ पर सारा फर्नीचर जो है वो आ गया है, इसको सेट करना है। सो इसको सेट करेंगे, और भी जो सामान है इलेक्ट्रॉनिक्स का और बाकी सामान जो होता है, कपड़े वगैरह जो कुछ जहेज़ में दिया जाता है, सो वो सब कुछ जो है सेट करना है। फिर सुबह जो है सब देखने के लिए आएंगे, और फिर निकाह के बाद ये सारा जहेज़ जो है ससुराल चला जाएगा। और आज ही के दिन रात 12 बजे आंटी अंकल की एनिवर्सरी है, तो मैंने दानियाल को कहा कि सब काम में मसरूफ़ हैं, हम जल्दी से जो है केक ले आते हैं और उसको ऊपर हाइड कर देंगे। तो मैं और दानियाल चले गए केक लेने के लिए। यहाँ पर मैं केक लेकर आई हूँ जिस पे लिखवाया मैंने हैप्पी एनिवर्सरी। केक को फ्रीज़र में रख के मैं नीचे चली गई थी क्योंकि नीचे काम हो रहा था, और उसके बाद मैं बार बार टाइम देख रही थी कि कब 12 बजेंगे और मैं आंटी को सरप्राइज़ दूँगी। जैसे ही 12 बजे मैं ऊपर आई और मैंने केक को प्लेट में निकाला। हम जब नीचे काम कर रहे थे तो सब कह रहे थे कि कुछ मंगा लो खाने के लिए, कोई कुछ ऑर्डर कर दे। तो ऐसे ही जब 12 बजे दानियाल और मैं केक नीचे लेके गए तो सब समझे कि हम कुछ खाने के लिए लाए लेकिन जब उस पर देखा हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ था तो आंटी बहुत ज़्यादा खुश हो गई।
अच्छा, हैप्पी एनिवर्सरी आंटी। चाची तालियां बजाओ। तो मैं को आज भी ले आओगे। हैप्पी नर्सरी। ताली बजाओ और खुश हो जाओ। ये ले आबादी तू पकड़े। चल जा मैं सबको केक तू डाल। ना याद असि आंटी ते बड़ी याद। यस हैदर। तो ये वो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो दिखती तो नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। सारा जहेज़ हमने यहाँ पर सेट किया रात को 2 बजे तक जाकर। और ये यहाँ का कल्चर है, लड़की को जो चीज़ दी जाती है उसको एक दिन पहले जब देना होता है उसे लगाया जाता है। ससुराल वाले आके देखते हैं, उसके साथ साथ मोहल्ले वाले और रिश्तेदार सब आकर देखते हैं कि इन्होंने अपनी बेटी को क्या दिया है। और माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कह सकते हैं कि ज़्यादती ही थी, कमी किसी चीज़ की नहीं थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी हर चीज़ थी। फर्नीचर बहुत खूबसूरत था और एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी और एक्सपेंसिव थी। ये तमाम चीज़ें तो हर इंसान जो है अपनी बेटी को दे देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं नसीब। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, इनको अपने घर में तमाम खुशियाँ नवाजे। शमी आप भी ऊपर देखो। और यहाँ पर ये बॉक्स लेकर आए थे हमारी दुल्हन के ससुराल वाले, जिसमें निकाह का ड्रेस, ज्वेलरी, बैंगल्स और सैंडल्स और गजरे थे, जो कि मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। हमारी दुल्हन जो है वो पहले ही रेडी हो गई थी, उसने ड्रेस पहना हुआ था। तो हमने उनके ससुराल वालों को कहा कि कोई मसला तो नहीं है अगर वो ये ना चेंज करें। तो जी उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह बहुत अच्छे से हो गया था, सारे काम बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे से हो गए। निकाह के बाद सब ने खाना खाया और खाने में स्टीम चिकन, बिरयानी, कोरमा और खीर थी और साथ कोल्ड ड्रिंक। ऑफ कोर्स कोल्ड ड्रिंक तो होनी थी। तो जी बड़े ही मज़े का खाना था, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। खाना खाने के बाद हमने दुल्हन दूल्हा को एक साथ बिठाया, ऑफिशियली अब वो एक साथ बैठ सकते थे, और उनका फ़ोटो शूट किया, साथ हमने पिक्चर्स बनवाई और यहाँ पर हमारा इवेंट हुआ ख़त्म। सो नेक्स्ट डे हमने जाना है अक्सापी के घर, क्योंकि उन्होंने कब से आंटी को कहा हुआ था, जब से आंटी स्वीडन थी तब से उन्होंने कहा हुआ था कि आपने मेरे घर ज़रूर रुकने आना है। और जैसे कि आपने मेरे व्लॉग्स में देखा है कि मेरी नंद ने जो है अपना सेपरेट घर लिया है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने बनाया है। तो बस उनके नए घर की खुशी में हम उनके घर जा रहे हैं। उनके घर हमने स्लीप ओवर करना है, तो उसी के लिए यहाँ पर हम रास्ते से केक ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं केक लेने के लिए। मैं तो वैसे फ्रूट केक मांग मगर उन्होंने तो यहाँ पर डिसाइड हो रहा है कि केक लेना कौन सा है, और मेरी नज़र तो जाती है सेवरी आइटम्स पर। मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि सैंडविचेस की बड़ी वैरायटी है, तो मेरा कुछ दिल नहीं था लेने का, तो मैं बाहर आ गई और यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी जैकेट्स पर। तो आजकल सर्दियाँ भी हैं, तो मुझे पफर जैकेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। एक हैदर के लिए उसके दादू लेकर भी आए हैं, पर वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो उन्होंने कहा रख दो, नेक्स्ट ईयर बना लेना। तो ये जब जैकेट्स दिखी तो मैं उनको देख रही थी, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और भी चीज़ें थी यहाँ पर, तो मैंने कहा देख लेते हैं जब तक वो अंदर बिज़ी हैं। इसका ना मुझे कलर प्यारा लग रहा है, बट इसके स्लीव्स ही नहीं है, सो इसको छोड़ देते हैं। केक हमने ले लिया है और इसके ऊपर अब नाम भी लिखवा लेते हैं। तो मैंने इन्हें बताया कि अक्सा इरफान लिखना है, बट उन्हें शायद समझ नहीं आई सही। मैंने स्पेलिंग भी बताई, लेकिन फिर भी उन्होंने अक्सा इफ़रान लिखा।
तो खैर हमने सोचा चलें जी, जिसके लिए लेके जा रहे हैं वो समझ जाएंगे कि अक्सा इरफान ही है, इरफान नहीं है। केक वगैरह लेने के बाद हमने रास्ते से अमरूद भी लिए, जो कि बड़े ही मज़े के थे, ग्रीन ग्रीन। अच्छा, आंटी को बहुत ज़्यादा पसंद है अमरूद, तो रास्ते में जब देखे तो उन्होंने कहा कि मैं ये भी ले लेती हूँ। सो उन्होंने अमरूद भी ले लिए, और विंटर हो और फ्रेश फ्रेश अमरूद हों तो वो बड़े ही टेस्टी होते हैं। तो हमने लिए अमरूद, और उसके बाद हम पहुंच गए अक्सापी के घर। और यहाँ पर मैंने कहा कि किचन में जाते साथ मैंने सारी चीज़ें रख दी, और मैंने कहा कि वीडियो जल्दी से शूट कर लेती हूँ। हम जब पहुँचे तो अक्सापी ने बहुत सारा खाना बनाया हुआ था, और साथ फ़िश फ्राई हो रही थी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। और उन्होंने काफ़ी सारी डिशेस बना के रखी हुई थी। आंटी के लिए मटर का पुलाव बनाया हुआ था, मेरे लिए स्पेशली उन्होंने सूप बनाया हुआ था, और मीठे में भी था। और हम केक भी ले गए थे, खीर थी मीठे में, साथ हम केक ले गए थे। साथ उन्होंने मटर चिकन बनाया हुआ था और चिकन कोरमा बनाया हुआ था। तो बस जाते साथ मैंने जी अपनी नंद की हेल्प करानी शुरू कर दी, और मैंने ये केक डिश आउट किया। मैंने कहा आंटी आप केक को रखें डिश में, तो मैं बनाती हूँ वीडियो। आंटी ने केक को डिश में रखा, और ये केक सेट अक्सापी के बड़ी प्यारा है, सच्ची मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो मैंने जल्दी से यही निकाला और इसके अंदर केक को किया सेट। और जहाँ हमने खाना खाना था वहाँ सापी ने ये अपना नया हीटर लगाया हुआ था, बड़ा खूबसूरत मुझे ये लगा, और इस हीटर की हीट भी काफ़ी अच्छी थी, रूम जल्दी से गर्म हो गया। और उसके बाद सारा खाना टेबल पे लगाया मैंने, आंटी और एक सापी ने, और अब हम खाएंगे खाना। रात को हमने बहुत इन्जॉय किया, हम सब बाहर गए, वहाँ से आने के बाद हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा खाया, मूवी देखी, और उसके बाद सुबह सुबह हम निकल गए अपने घर। बस हमने नाश्ता किया, उसके बाद हम घर के लिए निकल गए, बिकॉज़ आंटी को कॉल आ गई थी, उन्होंने बैंक जाना था, तो हम बस जल्दी ही निकल गए। इधर मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा यमी कबाब हांडी, जिसके लिए मैंने सबसे पहले तेल डाला, उसके अंदर काफ़ी सारे प्याज डाले हैं, लेकिन प्याज़ों में अचानक से झाग निकलना शुरू हो गई है तो ये मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। खैर आजकल केमिकल ही इतने डल रहे हैं हर चीज़ में कि हर चीज़ जो है केमिकल वाली हो रही है। और प्याज जब ब्राउन हो गए थे ना, तो उसको मैंने निकाल लिया था, और अदरक लहसुन के साथ उसको ग्राइंड कर लिया, तो ये कुछ इस टाइप का पेस्ट बन गया। और अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। इसका सारा पानी सुखाने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी मसाले। अच्छा, जो कबाब है ना, जो मैंने इसके अंदर डालने हैं सीख कबाब, वो अंकल ले आए थे बाहर से, तो वो मैंने घर पर नहीं बनाए हैं, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो वो बहुत ही ज़्यादा इजीली बन जाते हैं। सारा टमाटर, मिर्चें, धनिया, पुदीना और सारे स्पाइसेस नॉर्मली जो होते हैं कीमे के साथ आप ग्राइंड कर लो। उसके बाद उसकी जो शेप है उसको लाना है, उस शेप में ला के उसको आप जो है ना शैलो फ्राई कर लें। इस तरीके से आपके कबाब भी रेडी हो जाएंगे। चने जी कबाब बन गए। उसके बाद जी ये जो मैंने प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, उसको उसका पानी सुखाने के बाद मैंने उसके अंदर टमाटर और जो सारे स्पाइसेस हैं वो डाल दिया। और जब तक वो भून रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ज़रा आपको दिखा दूँ, कबाब ये आए हैं बाहर से,
चिकन के कबाब हैं, ये सीख कबाब। तो मैंने इसको काट के इसके अंदर डाल दिया है और इस स्टेज पे आप इसको रखते हैं ढक कर हल्की आंच में, और आपकी गर्मा गर्म कबाब हांडी जो कि बड़े मज़े की बनती है बन जाएगी। तो जी यहाँ होता है मेरे व्लॉग ख़त्म। थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।